हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएससी 2023 के बायोलॉजी स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करेंगे और इस पेपर में हम लोग सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पहला है डिफाइन गटेशन। अब हमें पता है कि कुछ प्लांट में अलोंग द मार्जिन ऑफ द लीव आप देखोगे तो वाटर इज लॉस्ट थ्रू हाइड्रोथोड, उसी को बोलते हैं हम गटेशन। तो गटेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर एज ड्रॉपलेट्स along the margins of the leaf, along the margins of the leaves through hydrothodes, through hydrothodes in some plant, banana plant, सही है। चलो ये तो हो गया, बड़ा इजी था। रोमन 2 देखते हैं अब। गिव वन डिफरेंस बिटवीन लेंटिसल्स एंड स्टोमेटा। तो लेंटिसल कहां होता है? ऑन द बार्क ऑफ ओल्डर स्टेम्स, और स्टोमेटा आपका एपिडेमल लेयर ऑफ लीव्स में होता है। डिफरेंस पूछा है लेंटिसेल्स और स्टोमेटा का। तो दोनों का लोकेशन लिख देते हैं हम लोग, कहां पे पाया जाता है। दीज आर स्पेशल ओपनिंग्स that develops on the barks of older stems, और ये आपका क्या होता है? minute openings in the epidermal layers of leaves। ये आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है व्हाट इज पार्थेनोकार्पी। गिव वन एग्जांपल। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका भी एग्जांपल आप बनाना लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट देखते हैं रोमन 4। चलो रोमन 4 देखते हैं। स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये मैंने लिख दिया है, देखो। द टू members of a pair of factors separate during the formation of gametes। separate होते हैं वो, they do not blend but segregate or separate into different gametes, ठीक है। चलो रोमन 5 देखते हैं। 5 यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस बीन स्टडीड इन द अबव एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान से देखो, ये ट्रांसपीरेशन है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट, वो मत लिख देना, ठीक है, बिकॉज रूट है नहीं। ऐसा ही सेटअप वहां पे भी था। चलिए नंबर बी देखते हैं क्या है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व विथ रिगार्ड टू द लेवल ऑफ द वाटर व्हेन द सेटअप इज प्लेस्ड इन ब्राइट सनलाइट। लेवल ऑफ वाटर फॉल्स ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। लेवल ऑफ वाटर फॉल्स ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, ठीक है। चलो नंबर सी देखते हैं। मेंशन वन एडेप्टेशन फाउंड इन प्लांट्स टू ओवरकम द प्रोसेस संकन स्टोमेटा। बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए एक्सपैंड द एब्रीविएशन ATP, that's adenosine triphosphate, adenosine triphosphate, सही है, बिल्कुल सही है। नेम एनी टू नाइट्रोजीनियस बेस, तो बहुत सारे हमारे पास है। एडेनिन,
ठीक, ग्वानिन, फिर थायमीन, साइटोसिन, ये सब आपके नाइट्रोजीनियस बेस है। ठीक है, चलो अब रोमन 3 देखते हैं। चलो रोमन 3 देखते हैं क्या है। एडिशन ऑफ सॉल्ट टू पिकल्स प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, एक्सप्लेन बाय गिवन 2 सुटेबल रीजंस। तो पहला हम बोल सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट causes the plasmolysis of bacteria, है कि नहीं? water is drawn out of the bacterial cell, killing it, है कि नहीं? killing the bacteria, यही हो गया। ठीक है, चलो रोमन 4 देखते हैं। मेंशन 2 एडेप्टेशन इन लीव्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लीव्स ब्रॉडर होंगे ताकि ज्यादा सनलाइट आए। पहला क्या है, द सरफेस ऑफ द लीव्स शुड बी ब्रॉडर टू इंश्योर more sunlight reaching the leaves। इससे क्या होगा, ज्यादा सनलाइट मिलेगा, reaching the leaves। दूसरा, the number of stomata should be more, the number of stomata should be more so that more gaseous exchange takes place from the lamina। ठीक है, चलो तो ये 2 रीजन है, मतलब ये 2 एडेप्टेशन है। ब्रॉडर लीव्स होगा, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होगा, ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो। चलो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4, रोमन 4। अब रोमन 5 देख लेते हैं क्या है, यही पर देख लेते हैं। गिवन बिलो इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ स्टार्ट ड्यूरिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेज। तो ये हम लोग प्रोफेज कह सकते हैं, पहला ही स्टेज है ये। कौन सा है ये, प्रोफेज। नंबर बी, गिव अ सुटेबल रीजन फॉर योर आंसर। तो अगर आप डायग्राम देखो तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुका है, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो लिख दो, बहुत सारा रीजन है। क्रोमोसोम डुप्लीकेट, स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट टू फॉर्म। डायग्राम देख लो। एक और दे सकते हो, centrioles move to the poles and start forming aster। सो इन कारणों के कारण आप बोल सकते हो कि ये प्रोफेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नंबर सी, नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोन इन द डायग्राम। तो इसके बाद कौन सा स्टेज आता है, मेटाफेज आता है। तो वी हैव मेटाफेज आफ्टर दिस। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। रोमन 1 क्या है, डिफाइन एक्सक्रीशन। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट मेनली नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। चलिए उसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेपाटिक पोर्टल वेन। तो 2 मैंने यहां पे लिखा है, ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स लीडन ब्लड फ्रॉम द गट टू द लिवर विदाउट द मॉनिटरिंग ऑफ हार्ट। और दूसरा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डाइजेशन एंड स्टोरिंग देम इन द लिवर फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, चलो रोमन 3 क्या है, स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ विट्रियस ह्यूमर।
पहला तो है हेल्प्स इन कीपिंग द शेप ऑफ द आईबॉल और दूसरा है प्रोटेक्ट्स द रेटिना एंड इट्स नर्व एंडिंग। चलिए रोमन 4 भी कर लेते हैं यहीं पर। Which gland secretes glucagon? That's alpha cells of the pancreas. So pancreas, alpha cells. Yes or no? What is its effect on blood sugar level? Raises blood sugar level. इसका effect क्या होता है? Raises blood sugar level. ठीक है? Roman 5 क्या है? Draw a neat label diagram to show the internal structure of the human kidney. तो ये आप खुद से कर लो, ये उतना टफ है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहला क्या है? रोमन 1 डिफाइन जीन। तो दीज आर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम व्हिच डिटरमाइंस द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक, डीएनए सेगमेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन विथ रेफरेंस टू परमिएबिलिटी। तो सेल वॉल आपका फ्रीमी परमिएबल होता है और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, मतलब अलाउ सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू देम व्हाइल प्रिवेंट अदर्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्टेट द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा विथ अ सुइटेबल एग्जांपल। तो इट कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि हार्ट बीट हुआ या ब्रीदिंग हुआ। चलो नेक्स्ट क्या है? नंबर 4, color blindness is generally seen in males. Explain. क्यों भैया? बिकॉज इट इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। और मेल में क्या होता है? XY क्रोमोसोम होता है कंपेयर, और फीमेल क्या होता है? XX होता है। तो मेल में होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। चल रोमन 5 क्या दिया हुआ है? एक डायग्राम दिया हुआ है। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आइडेंटिफाई द structure. So this structure is membranous labyrinth. Membranous labyrinth है कि नहीं? In which part of the ear is it located? Inner ear में ये located होता है, ठीक है। नंबर C, what is the function of the part marked A? सेमी सर्कुलर कैनल्स ये डायनामिक बैलेंस में काम आते हैं, डायनामिक बैलेंस व्हाइल द बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। चलो ये तो था नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रोमन 1 एक्सप्लेन अकोमोडेशन ऑफ आई। सो द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग द आई टू सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ये आई करता है, दूर के ऑब्जेक्ट को या पास के ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करके देख लेता है, तो उसी को हम लोग अकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है? गिव 2 रीजन फॉर अ शार्प राइज इन वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी अब अच्छा हो गया अभी। इंप्रूव न्यूट्रिशन अच्छा हो गया है। लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट फेटल डिजीजेस, ठीक है ना। नंबर 3, मेंशन 2 फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। पहला तो है इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रायो फ्रॉम फिजिकल डैमेज बाय जर्क्स और मैकेनिकल शॉक। दूसरा है कीप्स एन इवन प्रेशर ऑल अराउंड द एम्ब्रायो। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो फेनोटाइप क्या होता है? द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, जो आपको दिख रहा है, विच आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड। और जेनोटाइप क्या होता है? द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे हम जेनोटाइप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम शोइंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आर्टरी एंड अ वेन। तो यहां पे आप देख सकते हो आर्टरी और वेन का लेबल डायग्राम, ठीक है। चलो ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अब। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पहला है 8 पार्ट 1 डिफाइन पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन क्या है? इट इज द एडिशन ऑफ एनी सच कंस्टिट्यूएंट टू एयर, वाटर और लैंड विच डिटियोरेट्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ये हम पढ़ते आ रहे क्लास 6-7 से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोमन 2, प्लांट्स ड्रूप ऑन अ हॉट डे इवन दो द सॉइल इज वेल वाटर्ड। एक्सप्लेन। बिकॉज वहां पे क्या होता है? ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू the rate of absorption of water by the root. Rate of transpiration is greater as compared to the rate of water absorption. ठीक है,
इसीलिए प्लांट्स ड्रूप। डिफरेंशिएट बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज। तो मेनार्च क्या होता है? इट इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ यंग फीमेल एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। आर्च का मतलब ही होता है बिगिनिंग, ठीक है। और मेनोपॉज, पॉज का मतलब होता है स्टॉप, है कि नहीं? इज द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल एट अबाउट द एज ऑफ 45 ईयर्स, ठीक है। चलो पार्ट 4 देख लेते हैं। स्टेट 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। देख सकते हो, इट डैमेजेस द वेजिटेशन बाय पॉल्यूशन ऑफ द सॉइल एंड डिके ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड पेंट्स। तो ये दो है। चलिए नंबर 5 यहीं पर देख लेते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है, द डायग्राम बिलो शोज द टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नेम द टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। तो यहां पे केमोट्रॉपिज्म है। क्या है? केमोट्रॉपिज्म। क्या हो रहा है? पॉलन ट्यूब वो बढ़ रहा है कि नहीं? केमोट्रॉपिज्म। बी नंबर क्या दिया है? डिफाइन द अबव मेंशन ट्रॉपिज्म। सो फेनोमेना ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल्स। फेनोमेना ऑफ growth of plant organs in response of chemicals, उसी को हम लोग केमोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। नंबर सी देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्टिमुलेंट दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द पार्ट मार्क्ड ए। तो शुगर एंड पेप्टोन्स, ये दो स्टिमुलेंट है, ठीक है। तो चलो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।